बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स आ गए हैं, पहले अटेंडेंस लगा ली जाए। अच्छी बात यही होगी। ओके, फर्स्ट वी गो टू द अटेंडेंस। अब ये भी रिक्वायरमेंट है, ज़ाहिर है। और ये ज़रूरी है, वरना अटेंडेंस कम हो गई 75% से तो बड़ा मसला हो जाएगा। ओके, ऑल आर प्रेजेंट। ओके, करंट स्टेटस ऑफ प्रेजेंटेशन अटेंडेंस। अब चूँकि एक दिन में एक ही क्लास होती है और एक ही प्राइमरी अटेंडेंस लगा सकते हैं, और इनका 20 तारीख से कुछ दिन पहले मैसेज आया था। अब तक हमने 2 वीक की जो अटेंडेंस है वो लगा दी है। ओके सर एक सवाल है, हम मिड टर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मिड टर्म कहाँ तक होगा? बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए हमें। मिड टर्म जितना हमने पढ़ा है वहीं से होगा, और जो हमने पढ़ा है उसी में से होगा। और सर एमसीक्यूज बेस होगा, लाइक थ्योरेटिकल होगा? नहीं क्वेश्चंस नहीं, तो वगैरह? आपको चूँकि 30 मार्क्स का होता है तो 2 या 3 क्वेश्चन दे देंगे, और जिस तरीके से नॉर्मली आप पेपर करते हैं, आप उसको सॉल्व करके या राइट करके उसका एक पिक्चर ले लें और उसका एक पीडीएफ बना लें, और पीडीएफ बना के अपलोड कर दें। तो ऑनलाइन सिस्टम तो बहुत अच्छा और सिंपल सा बना हुआ है। इसमें आपको परेशानी नहीं होगी, इंशाल्लाह इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंप्लीट मिल जाएंगी। ओके सर। टॉपिक्स हम डिसाइड कर लेंगे। उम्मीद है यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं होगा, हम आगे चलेंगे। इसी तरीके से कनेक्शनलेस ट्रांसपोर्ट यूडीपी है। यूडीपी जो है, इसमें जो इसके मेन सर्विस यूज़र है वो डीएनएस और एसएनएमपी है, यानी जो नेटवर्क मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, कुछ जैसे एफटीपी है, वो दोनों टीसीपी और यूडीपी दोनों को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से डीएनएस टीसीपी और यूडीपी दोनों को यूज़ करना होता है। So in UDP segment, uh, there are also the length of the primarily length in bytes UDP segment including header and also a checksum, ताकि जो एरर है अगर कोई रास्ते में आ जाए तो वो दोबारा से उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दे या कुछ ऐसा करे जिससे वो जो पैकेट है वो दोबारा से जो है वो होस्ट जो है वो भेजे। So there is also no congestion control. It is can blast away as fast as desired. मुख्तलिफ पास से पहुँचते हैं ये पैकेट, आउट ऑफ ऑर्डर आते हैं, और देन इट इज़ अप टू द ट्रांसपोर्ट लेयर दैट दे प्राइमरली उनको एक ऑर्डर में जो है वो करे। थोड़ा हम इसमें ज़्यादा टाइम लगाना नहीं चाह रहे। सो
detect errors in transmission segments. So the checksum is also an area and a field जिसकी मदद से जो है वो अगर कोई एरर आया है ट्रांसमिशन में तो उसका इससे पता चलता है और फिर इससे जो भी रिलेटेड इफेक्ट है वो कैलकुलेट किया जाता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है. नो वी आर मूविंग टुवर्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलायबल डेटा ट्रांसफर और यहीं तक रहेंगे हम. इसके बाद जो है ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये हम इंशाल्लाह मिड टर्म के बाद जो है वो कवर करेंगे. तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो चैप्टर 3 में अप टू 3.4 है जिसमें अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं. सबसे पहले जो चीज़ समझने वाली है दैट इज कॉल्ड रिलायबल डेटा ट्रांसफर. Why it is called reliable data transfer? Because the services at transport layer primarily they are primarily ensure the reliability, and this reliability is over an unreliable channel. अगर इसकी दूसरी डायग्राम भी आपको यहाँ दिखा कि जो एप्लीकेशन लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर है एंड देन वी हैव ए नेटवर्क लेयर. इन नेटवर्क लेयर द चैनल इज अनरिलायबल क्योंकि राउटर्स जो हैं वो रास्ते में जो है वो नए राउटर्स सिस्टम का पार्ट बन रहे होते हैं और जो राउटर्स हैं वो डाउन भी हो रहे होते हैं. इसी तरीके से जो कंजेस्शन है उसकी वजह से नए रूट्स जो है वो डिफाइन हो रहे होते हैं और जो नेटवर्क कन्वर्जेंस है इट आल्सो एन एरिया के जिसमें कुछ टाइम चाहिए होता है कि नेटवर्क एक स्टेबल स्टेट में कन्वर्ज होता है. ये चीज़ें हमने नेटवर्क लेयर में पढ़नी है लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि somehow the network layer is has the characteristics of a channel which is unreliable, and the reliability is added through the transport layer by using different mechanisms. Those mechanisms are based on numbers, timers, acknowledgements, and also some other things. So that's why the transport layer is called a end-to-end channel for processes which is reliable. और इसमें अगर आप देखें तो इसमें लॉजिकल कम्युनिकेशन भी शो की हुई है. दिस इज अगर एक ही सिस्टम पे आपने कोई सिमुलेशन जैसे हमने परफॉर्म की थी क्लाइंट और सर्वर की, सो दैट इज़ पॉसिबल कि हम जो है वो एक ही होस्ट के ऊपर रहते हुए ये इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है. द होस्ट आर फिजिकली सेपरेटेड एंड इवन जोग्राफिकली सेपरेटेड. कोई यहाँ कराची में है तो कोई दूसरा जो है वो हो सकता है दुनिया के किसी और शहर में पड़ा हुआ हो क्लाइंट जो है जिसके साथ हम व्हाट्सएप पे या बात कर रहे हैं या चैट कर रहे हैं या डेटा ट्रांसफर डेटा की कोई सर्विस यूज कर रहे हैं. तो उस सूरत में ये लॉजिकल कम्युनिकेशन होगी और जबकि एक्चुअल कम्युनिकेशन होगी वो तमाम लेयर्स को यूज़ कर रही होगी. सो देयर इज आल्सो सम प्राइमरली उसने मुख्तलिफ स्ट्रक्चर से भी इसको बताया है कि रिलायबल डेटा एंड देयर इज आल्सो अनरिलायबल चैनल एंड दिस डेटा इज कन्वर्टेड इनटू द पैकेट्स. ऑब्वियसली जब हम नेटवर्क लेयर पे जाएंगे तो वहाँ पे पैकेट की बात होगी. रिपीट कर लेते हैं एक दफ़ा. एप्लीकेशन लेयर पे प्रोसेसेस और मैसेजेस की बात हो रही है, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर सेगमेंट्स की बात हो रही है और सेगमेंट्स आगे जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो पैकेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. मैसेज ब्रेक डाउन इनटू मल्टीपल सेगमेंट्स एंड ईच सेगमेंट देन बिकम ए पैकेट जब हम उसके साथ जो है वो आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन लगा देंगे. तो इस तरीके से कन्वेंशनल जो बुक्स हैं, जो ओल्ड बुक्स, उनमें ये चीज़ें इस तरीके से दी गई हैं. ओके, थोड़ा इसको मज़ीद अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया गया है कि व्हेन ए यूज़र डेटाग्राम इज सेंड एंड इट इज़ रिसीव्ड ऑन द अदर साइड, so there are primarily software functions which are working to do this. जैसे फॉर एग्जांपल जो ऊपर से इंफॉर्मेशन आ रही है, इट प्राइमरली सेज दैट इट्स नीड्स ए रिलायबल डेटा ट्रांसफर
for sending this data, and then it sends the user datagram uh, by its primary reliable data transfer protocol. This is the sending side, and after passing through the unreliable channel, this packet appeared primarily on the other host, and there it primarily on the receiving side. The same protocol is running, but with a different method. And this method is on a reliable datagram or tra- transport receive on the receive side function, and then it deliver data to the upper layer. So this is how it primarily incorporate different functions कि किस तरीके से ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो डिफरेंट फंक्शंस जो है वो यूज हो रहे होंगे. So how it starts? It primarily it's called from above. Upper layer primarily call this function and with the message as a argument, and then this layer primarily call another primarily function by inserting the packet, and the reverse process happens on the other side. State machine is a way to primarily या इसको यूँ समझे कि state machine में भी one thing which is called finite state machine. It is way to primarily represent processes, और this process या ये जो protocol है transport layer या इसका जो function है इसको state machine की मदद से जो है वो show किया जा सकता है. So we will incrementally develop sender receiver side of the reliable transfer protocol. So there may be many versions. Consider only unidirectional data transfer initially, but control into will flow on both directions. Use a finite state machine to specify the sender and the receiver. So there may be multiple states. So what is a state? State, when in this state, next state uniquely determined by the next event. So event and an action are specified in a format जिसमें इवेंट को जो है वो इस लाइन के ऊपर लिखा जाता है और एक्शन को लाइन के नीचे लिखा जाता है. अगर आपको याद हो तो DLD में इवेंट के आगे एक जो है वो स्लैश एक लाइन लगा के जो है वो आगे एक्शन जो है वो लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसने सरदार में लिखा है. Okay, so there is one event which happens here and it changes state to state 2. So in this case, the event causing state transition is written on the top, and after a line, the action taken on the state transition is taken on the bottom of that line. This is how it specifies a state change. Now in a sender and receiver side. So this is, first of all, it assumes that underlying channel is a perfectly reliable and there will be no bit errors and there is no loss of packets. So there are separate finite state machines for both sender and receiver, and send data into the channel, and receiver reads or receives data from the channel. So there is only one state. Whenever there is some data, it primarily sends data in the form of a packet, and it makes the packet by using that data which it receives, and then it sends that packet. So basically there are two actions based whenever there is data available on the sender side. इसको मैं थोड़ा repeat करना चाहता हूँ. So whenever there is data, so on the receiving of the data, this sender primarily receive the data in this function, which is primarily called by the app layer, application layer, all that. और ये finite state machine जो ये transport layer पे है. So whenever it receive application send the data, it does two things. It make a packet and then send that packet to the
the lower layer. Lower layer is the net layer, or the network layer. So this happen on the transport layer, and this also exists on the transport layer. And beneath it is we have a network layer, and top of it we have the app layer. So this is how the sender works. On the receiver side, as you can see, whenever there is some data or packet, because now it become a packet. So whenever there is a packet, ये जो arrow है ये नीचे होना चाहिए था, any हो. Whenever there is a packet, what it does, it primarily receive that packet and do the opposite thing. It extract the data from the packet and then deliver that data to the upper layer. So there should be two arrows here and there should be two arrows here. Okay, so one arrow goes to the network layer, and similarly one arrow goes to this and one arrow goes to this. ये आप मुझे ईमेल में करना है ताकि मैं जावेद साहब को भेज दूँ, उनको मैं 2 दिनों से बता रहा हूँ लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे हैं। हाँ प्लीज, ये इंटरनेट लगा दो जरा ताकि। So this is the way it happens. अगरचे यही चीज़ जो है ये बार बार होगी और थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस के साथ होगी. दिस इज द वर्जन 1 ऑफ द रिलायबल डेटा ट्रांसफर. यहाँ कोई सवाल है आप स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू वेरी मच. हम आगे जाएंगे. Okay, so now there is a version 2 because the channel is not reliable and there may be some errors. So there must be some mechanism to primarily, there should be some mechanism to make sure those errors are primarily उन errors को जो है वो correct किया जा सके. There should be some mechanism. Okay. So the one mechanism is the use of acknowledgement and checksum. Checksum is used to detect the bit errors. If there are no errors, then there is a positive acknowledgement, and if there is an error, then the receiver tells the sender that there is a negative acknowledgement. And based on the negative acknowledgement, there should be retransmission. Okay, there should be retransmission. तो यहाँ पे 2-3 टर्म्स जो है वो जरूरी है. checksum यानी जो क्या कहते हैं, जो एक हैश है, जो या जो समझिए कि एक वैल्यू है जो कैलकुलेट की गई है, वो चेक की जाती है कि वो सेम है दूसरी जगह पे भी, और अगर सही है तो एक्नॉलेजमेंट भेज दें, और अगर सही नहीं है तो फिर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दें. इफ देयर इज अ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट देन देयर शुड बी रीट्रांसमिशन. So the new mechanism जो हमने अभी डिस्कस किया है, it will introduce the error detection, it will also introduce the feedback or the control messages from the sender and the receiver. Then there is a new format for the state machine. हम यहीं तक आज रखेंगे और ये हमारी लास्ट स्लाइड होगी, फिर इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे चलेंगे. Okay, as you can see, whenever the data is received, then it primarily send the packet and then wait for the acknowledgement or the negative acknowledgement. तो ये अपनी स्टेट चेंज करके यहाँ पहुँच जाएगा. और अगर एक्नॉलेजमेंट आ जाता है तो उस सूरत में क्या होगा, अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाता है उस सूरत में ये वापस आ जाएगा. और अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाता है
तो उस सूरत में ये दोबारा रीट्रांसमिशन करके फिर वेट करेगा। दोबारा से इसको देख लीजिए, जैसे ही डेटा यहाँ अपीयर होगा ये अपनी स्टेट चेंज करेगा और पैकेट जो है वो नेटवर्क लेयर को दे देगा और फिर वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। अगर तो एक्नॉलेजमेंट आ गई, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, तो ये दोबारा से वेट स्टेट में चला जाएगा, डेटा का इंतजार करेगा। और अगर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ जाती है तो फिर दोबारा से रीट्रांसमिट करेगा, ये रीट्रांसमिशन है। और फिर यहीं पे इंतजार करेगा। दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ एक चेकसम क्रिएट होगा। चेकसम जो है ना वो प्राइमरीली कैलकुलेट होगा और चेकसम अगर ओके होगा तो उस सूरत में जो अपर लेयर है उसको डेटा भेज दिया जाएगा। और अगर चेकसम जो है और एक्नॉलेजमेंट भेज दी जाएगी, और अगर चेकसम जो है वो रॉन्ग है, चेकसम अगर सही नहीं है तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दी जाएगी और वो जो पैकेट है या जो रिसीव हुआ है डेटा उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, जो इसने जिस अंदाज में इसको प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है वो देख लेते हैं, तो थोड़ा आप मजीद इसको अच्छे अंदाज में समझ सकते हैं। Okay, whenever the data is received, there is a transition, and that transition primarily generates, make a packet, and then send that packet. After doing this, it will be in this state, and in this state it will wait for acknowledgement. Okay, so if the possibility of an acknowledgement received, and that primarily whenever it is received, it go back to the original state. So it is based on the received packet. From where packet is coming? It is coming from the receiver side. So, but on the other side, if there is a negative acknowledgement received in the packet, then it again sends the data. So it should have some memory to hold that primarily packet with पैकेट है। सो देयर इज सम नीड ऑफ मेमोरी, कुछ मेमोरी चाहिए होगी ताकि उसमें वो पैकेट रख सके, होल्ड कर सके उस पैकेट को, ताकि उसको रीट्रांसमिट के लिए यूज कर सके। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, व्हेन देयर इज अ पैकेट इज रिसीव्ड एंड दिस पैकेट इज चेक्ड थ्रू द चेकसम, इट इज नॉट करप्ट, देन द डेटा इज डिलीवर्ड एंड ए एक्नॉलेजमेंट इज जनरेटेड फॉर द सेंडर। और अगर जो है वो डेटा करप्ट हो, if there is a corrupt data, then a negative acknowledgement is sent to the sender. So this is how it works. अगरचे इसने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको वर्कआउट किया हुआ है, but we can primarily write it in a very simple way as well. हम इसको बहुत सिंपल और आसान अंदाज में भी लिख सकते हैं। किताब में डिटेल मौजूद है, अगर आप में से कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो वो इसको रीड कर सकता है। यहाँ RDT 2.0 पे हम अपना जो ये टॉपिक है ये ख़त्म कर रहे हैं, फिर मिड टर्म के बाद हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। ओके, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हैं और जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक विद योर एग्जाम। वो जो टाइमिंग के मुताबिक ही होगा, अगर आप लोग टाइमिंग में कुछ चेंज कर रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं तो फिर रिवाइज टाइमिंग के मुताबिक होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अच्छा सर, एक चीज आपसे वो डिस्कस भी करनी थी, क्योंकि हमने बेसिकली सर अदनान से भी वो किया है, रिक्वेस्ट की है कि अगर टाइमिंग चेंज हो जाती है तो मोस्ट ऑफ नेक्स्ट वीक पे चले हैं। अगर वो एग्री कर जाते हैं तो वो फिर हम तो उस पर बेसिकली सही है, हम आपका पेपर का कोई इशू नहीं है। इन केस नहीं होता तो फिर हम टाइमिंग चेंज से आपसे बात कर लेते ग्रुप के ऊपर। सेम डे में पेपर रखेंगे, चाहे टाइमिंग का फर्क कर लेंगे। जी जी, कोई इशू नहीं सर, बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।